सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को पाला है, अयूब खान से लेकर आगे तक, और अब वो ये आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर को पाल रहे हैं। आसिम मुनीर से कंपटीशन करेंगे कि जूते कौन ज्यादा चाट सकता है। वहां पे आसिम मुनीर हाथ पैर जोड़ रहे थे ईरान की, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। को सिवाय अपने भले के और कुछ दिखता ही नहीं किसी की। दुनिया जाए भाड़ में, भारत जाए भाड़ में, जापान जाए भाड़ में, चीन जाए भाड़ में, रूस जाए भाड़ में, पूरा यूरोप जाए भाड़ में। दुनिया का नाश कर दिया है आपने, दुनिया की इकोनॉमी का पट्टा बिठा दिया। सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को पाला है, अयूब खान से लेकर आगे तक। उनके सारे डिक्टेटर, जियाउल हक को पाला है, ठीक है। और अब वो ये आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर को पाल रहे हैं, क्योंकि वो उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं भारतवर्ष के बरखिलाफ, ठीक है। वही मैं कह रहा था कि यहाँ लोग कह रहे थे कि साहब अमेरिका चढ़ता सूरज है, उसे सलाम करो, साष्टांग दंडवत करो, लेट जाओ, रूस से हमारी पुरानी दोस्ती है, रूस तो गया काम से, उसकी इकोनॉमी को ठप कर दिया अमेरिका ने, तो छोड़ो रूस को, मारो लात। अरे वाह, रूस को मारो लात, इतना ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है आपका, बिल्कुल ठीक है। और कितना मदद किया है, सस्ते में तेल आपको $40-50, मैक्सिमम $60 प्रति बैरल तेल दे रहा था, हजम नहीं हुआ। आज वही तेल $148 प्रति बैरल खरीदना पड़ रहा है साहब, क्योंकि मारो मारो, हम तो यहाँ जाएंगे, हम तो अमेरिका के तलवे चाटेंगे, आसिम मुनीर से कंपटीशन करेंगे कि जूते कौन ज्यादा चाट सकता है, वो या हम। हमने भी 250 साल गुलामी करी है अंग्रेजी। क्या है वाहियात बातें, क्या वाहियात सोच है साहब सर। और मुझे अच्छा लगा कि ये अभी तक हम इस सोच में हावी नहीं हो सके नई दिल्ली। बिल्कुल उन्होंने बोल दिया हम तो रूस से तेल लेते रहेंगे। अब वो कह रहा है कि 500% मैं लगाऊंगा। लेकिन जरा एक मिनट, मैं जरा एक हम पहले कैलकुलेशन कर ले कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। नंबर 1, वो शांति पे वार्ता दोबारा किक स्टार्ट करना चाहते हैं, और मान लीजिए वो कंसेशन दे देते हैं, ये ब्लॉकेड हटाने की, पीस टॉक होती है। दिस इज द बेस्ट केस बेस्ट केस सिनेरियो दुनिया के लिए, फॉर द वर्ल्ड, और इस पागल आदमी के लिए भी। ये तो तेरी इलेक्शन तो गई मिड टर्म गई कालिया, अब तेरा क्या होगा। ये मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में होनी है साहब, प्राइमरी मई में शुरू होने हैं, और उस वक्त लड़ाई चल रही हो, महीनों महीनों की, सालों की लड़ाई, मैंने फंसा दिया, हा, दुनिया की इकोनॉमी तबाह कर दी। क्या तुम पागल हो क्या कि आग लगा के इस पूरे शहर किट्टे में आप नाचोगे, गाने गाओगे। तो पहला ये है, अगर अकलमंदी, भगवान, सन्मति, सद्बुद्धि डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा कटोरे में देते हैं, बशर्ते कि ये खुद ना समझे कि मैं ही जीसस क्राइस्ट हूँ, ठीक है। तो फिर ये है ऑप्शन 1 कि पीस टॉक्स रीस्टार्ट एंड अ डील इज साइंड, ठीक है। ऑफ रैंप मिल जाता है ईरान को, बशर्ते ये जो अपनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ये बंद करें। आप लड़ाई के मैदान पे ब्लडी स्टेलमेट हासिल कर सके हैं, ठीक है, आप ईरान को हरा नहीं पाए, ठीक है। ऑप्शन 2 कि 60 दिन के पहले मैं लिमिटेड एयर अटैक्स ईरान, इजराइल और अमेरिका मिलकर करें, इनके पावर सेक्टर को हिट करें, इनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करें, हाँ, इनके पुल शुल तोड़े, ये मतलब जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाए। तो साहब बात ऐसी है कि केवल आप करेंगे और वो बैठा बैठा देखता रहेगा, ये बकवास है। वो हिट करेगा, पूरी गल्फ में तबाही आ जाएगी। गल्फ के भी डिसैलिनेशन प्लांट जाएंगे। गल्फ के डिसैलिनेशन प्लांट गए साहब, तो गल्फ के डिसैलिनेशन प्लांट गए, वहां से रेफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा। पानी नहीं रहेगा सर, 92% पानी कई देशों का वो डिसैलिनेशन से जाता है, प्लांट से है। बिल्कुल पावर गई, डिसैलिनेशन प्लांट गए, तो वो भगदड़ मच जाएगी वहां से। आपके 1 करोड़ लोग हैं, तो मतलब दुनिया में अगर कुछ तो लोगों को करना पड़ेगा, बिल्कुल, इसके पागलपने को रोकने के लिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है जिसको बोलते हैं लो इंटेंसिटी ऑप्शन। लो इंटेंसिटी ऑप्शन क्या है कि मैं सीज फायर जारी रखूं, इंडेफिनिट जारी रखूं, कुछ बड़ा ना करूं,
धमकी देते जाओ, लेकिन मेरा ब्लॉकेड चलता रहेगा। ये समझते हैं कि मैंने वेनेजुएला को ब्लॉकेड से हरा दिया था। अबे यार कितनी बार तेरे को बोलना पड़ेगा कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, ठीक है। आप सैंक्शन लगाते जाइए। बिल्कुल। आपने 68 साल ब्लॉकेड किया है क्यूबा के बरखिलाफ। क्या 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 हासिल कर लिया, क्या क्या सिरस्वा हासिल किया है। 68 ईयर क्यूबा का ब्लॉकेड चल रहा है साहब, है वो, मतलब सब बंद, ये बंद वो बंद, वो जी रहे हैं आराम से। देखिए साहब, बर्दाश्त का मादा ईरान में बहुत है। उन्हें दिखा दिया है। ये जो सिविलाइजेशन है, आप इसकी इतिहास देखें तो ये 8 साल लड़ गई थी इराक से यार। केमिकल हथियार इसके खिलाफ इस्तेमाल हुए, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए थे। उफ नहीं करी थी साहब। छोटे छोटे बच्चे इनके वॉलंटियर होके माइनफील्ड के थ्रू चार्ज करते थे। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। नहीं, पेशेंस के अलावा जज्बा, सहन शक्ति, बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। तो एक है कि साहब लो इंटेंसिटी, लो ग्रेड फ्यूज चलाते रहो, चलते रहे, दिखाते रहो। मेरे को जो है कांग्रेस से यही भी ना बोलना पड़े कि वॉर है, नहीं साहब, सीज फायर चल रहा है और मैं लड़े जाऊं, ब्लॉकेड किए जाऊं। क्या ब्लॉकेड से अमेरिका को जीत मिल सकती है? डोनाल्ड ट्रंप की फौजों ने, लगता है उनको ये नुस्खा पढ़ा दिया है कि साहब ये ब्लॉकेड रखिए, आप ब्लॉकेड है, आप जीत जाएंगे, बगैर लड़े जीत जाएंगे, ठीक है, फतेह होगी आपकी मेरे आका, ये वो ये। अरे सिरस्वा फतेह होगी तुम्हारी। क्या आप जानते हैं कि ये ब्लॉकेड है किसके बरखिलाफ? चीन के बरखिलाफ। बिल्कुल, ठीक है ना। ईरान से ज्यादा चीन की दिक्कत है, चीन के लिए आप कर रहे हैं, चीन को तंग करने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि चीन ने अभी तक रिएक्ट क्यों नहीं किया है। क्या वो पागल है? कल परसों वो अपने कहते ठीक है साहब मेरे को तेल चाहिए, आप मेरा तेल बंद कर रहे हैं। आपको बंद करने का किसके बाप ने हक दिया? नहीं, ये हक किसने दिया? मैं साहब अपने फौजी एस्कॉर्ट के नीचे लेके जाऊंगा, अपने टैंकर भेज रहा हूं साहब, हाथ लगाओ दम है तो। बिल्कुल, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि साहब उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और कोई 20-25 डिस्ट्रॉयर वहां पे हैं, तो वहां लड़ना तो बेवकूफ़ी होगी। अरे साहब वहां पे चिंगारी, चीन वहां पे चिंगारी रहा, जरा हाथ लगा बेटा, यहां हाथ लगाए वो शुरू करेगा कहा? ताइवान में, साउथ चाइना सी में। उसका पिछवाड़ा है, वहां आपको डिसएडवांटेज है। बिल्कुल। और वो उसने हड़प लिया ताइवान, तो आप कहां गए? आपकी इकोनॉमी जो बड़ी बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं हम तो AI पावर बनेंगे, ये पावर बनेंगे, वो पावर गए काम से। ठीक है। और रूस भी इसमें बीच में आ सकता है। बिल्कुल सर, कि ये जो जहाज को पकड़ने का सिलसिला, दुनिया भर में दादागिरी, 500% टैरिफ लगाऊंगा रूस के बरखिलाफ, तो आप तो रूस की भी इकोनॉमी तबाह करने की फिराक में बैठे हैं ना। अब आपने सोचा कि दुनिया जाए भाड़ में, मरे साले। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। खुद मेरे GD बख्शी सर थे जिन्होंने जानकारी दी है युद्ध के ताज़ा हालातों को लेकर, और लग नहीं रहा है कि आने वाले टाइम में जो युद्ध है वो थमता नजर आएगा। हालांकि प्रयास ज़रूर चल रहे हैं लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अमेरिका ज़रूर चाहता है कि 60 दिनों से पहले खासतौर से ट्रंप साहब, चूँकि कांग्रेस से उनको इजाज़त देनी पड़ेगी 60 दिनों के बाद अगर युद्ध छेड़ना है, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। और शायद हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन आते आते ट्रंप साहब का बोरिया बिस्तरा अमेरिका से ही बन जाए। लेकिन भारत को भी अपना स्टैंड बदलने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं उसका डटकर मुकाबला भारत कर सके।